हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑफिशियल चैनल ऑफ अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट। मैं आप लोगों का मेंटर आज फाइनली ले आया हूँ आपके लिए नया सीरीज, जहाँ पे हम करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग की डिस्कशन एज कम्पेयर टू योर पीवाईक्यू के बेसिस पे ये सीरीज चलेगी। और मेनली ये सीरीज इसलिए लाया गया है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का डिमांड था। अब आपको जैसे पता है, मैंने काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस की वीडियो आपके लिए बनवाए, है ना। अरुणाचल प्रदेश के आधा से ज़्यादा नोटिफिकेशन जो आपके आए थे, सारे वीडियोस मैंने कवर किया आपके लिए, है ना। वहाँ पे स्टूडेंट के फीडबैक भी काफ़ी अच्छे आए हमारे, तो हमने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की वीडियोस को कवर किया। वहाँ पे हमने पेपर एनालिसिस भी किया था, साथ में पेपर सोल्यूशन सेशंस भी हमने किया था आपके लिए, और कट ऑफ डिस्कशन भी किया था, और फाइनली हमने फाइनल रिजल्ट्स का भी डिस्कशन किया था, जहाँ पे आपके कमेंट से भी मुझे बहुत सारा आइडिया मिला और बहुत सारा मोटिवेशन मिला ये पर्टिकुलर सीरीज चालू करने के लिए। तो वहाँ पे मेजर कमेंट जो थे वो ये थे कि सर देखिए, हमारा स्पेशल रिक्रूटमेंट में नहीं हो पाया इस बार, है ना। बट हमने सीजीएल का भी फॉर्म भरा है, सीएचएसएल का भी फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप सर हमें कुछ हेल्प कीजिए। तो वही चीज़ मुझे आज यहाँ पे लेकर आया है कि मैं आपके लिए ये पर्टिकुलर सेशन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के जो अब ये सेशन जो रहेंगे ये आपके वीडियो फॉर्मेट पे जाएंगे, ठीक है। और वीडियो फॉर्मेट देने का ये रीज़न है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब लाइव क्लास में होता ये है कि पढ़ाते रहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम उसके डाउट को लेते हुए यहाँ पे सॉल्व करने लगते हैं। बट दिक्कत ये होता है कि इस चक्कर में बाकी एस्पिरेंट जो ऑलरेडी समझ चुके हैं उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे आपका वीडियो सेशन पे ये पर्टिकुलर वीडियोस आपके लिए ऐड कर रहा हूँ। और मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप इतने अच्छे से समझोगे ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को कि आपको फिर से पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और क्या है कि अभी देखिए, हमें ना स्मार्ट अप्रोच यूज करना है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। नॉर्मल अप्रोच हमें नहीं करना, वी नीड टू यूज अ स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच का मतलब ये है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपका रहेगा वो रहेगा जो अभी रिसेंट आपके एग्जाम हुए थे स्पेशल रिक्रूटमेंट कांस्टेबल के। वहां पे आपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पोर्शन देखा, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा। किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एप्लीकेंट आपके थे करीब 50,000 के। तो बहुत लोगों को लगा नहीं भाई पेपर तो टफ होना चाहिए कि इतने सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया, लेकिन पेपर आया कैसा, बहुत ईजी आया, देखा आपने। तो इट्स लाइक हम क्या बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि सर वो पेपर से हमको ये समझ में आया कि एपी एसएसबी अभी काफी अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है डे बाय डे। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि इतने सारे एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं एग्जाम्स के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें एक लिमिट सेट करना है कि सर इजी टू इजी एंड डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट, बस इतना तक ही पढ़ूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। अब आप तैयार कर रहे हो एपी एसएसबी एग्जाम्स के लिए और आप पढ़ रहे हो सीजीएल लेवल के लिए, तो सीजीएल लेवल का तो हमें फायदा वैसे भी होने वाला नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है। तो ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट सेट होता है बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू जब एनालिसिस करते हो तब आपको समझ में आता है अच्छा भाई इतना तक पढ़ लोगे तो काफी है, और इतना तक कर लेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अच्छे से आपके पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को देखा। तो वहां पे मैंने देखा कि अच्छा इजिएस्ट लेवल पे ये लेवल का क्वेश्चन आता है, और डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट लेवल पे अगर चले जाए तो जैसे आपके सीजीएल के पेपर होते हैं वो इतना लेवल तक होता है। तो ये लेवल के बीच में अगर हमारे एग्जामिनर ने कुछ भी हमें पूछ दिया तो हम इजीली आंसर दे पाएंगे। और टॉपिक भी जो मैं आपके लिए ला रहा हूं यहाँ पे यूट्यूब में, वो सारे इंपॉर्टेंट वेटेज हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स हैं कि सर ये ऐसा कोई ऐसा टॉपिक है कि आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो दिस इज हाउ यू मेक अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी ऐसे सब बना नहीं सकते, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, ठीक है। और वो आप करोगे जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। तो वही बेसिस पे मैंने आपके लिए यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर सबसे पहले उठाया। अब परसेंटेज उठाने का रीजन ये है क्योंकि ये एक फाउंडेशन है। अगर आप परसेंटेज अच्छे से सीख लेते हो मेरे दोस्त, तो आपका रेशियो प्रपोर्शन क्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्लियर, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसका क्वेश्चन आपको पक्का पक्का दिखेगा एग्जाम में वो भी क्लियर। तो इसीलिए मैंने उठाया परसेंटेज। तो सारे इंपॉर्टेंट वेटेज के ही हम टॉपिक यहाँ पे यूट्यूब पे करेंगे, ठीक है। ओके सर। और जो क्वेश्चंस मैंने लिए ये सारे आपके पीवाईक्यू के ही क्वेश्चंस है, मैंने अपने अपने साइड से एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डाला। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे वही सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन दिखेंगे, और मैंने वो सारे एग्जाम्स के नाम भी मेंशन कर दिया है ताकि आपको अगर देखना हो तो आप जाके वहां पे देख सकते हो। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो वो पीडीएफ पे क्वेश्चन के ऊपर में जो एग्जाम का नाम है उसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो पेपर जाके खुल जाएगा कि जहाँ पे हमने कहाँ से ये पेपर क्वेश्चन को उठाया, कौन से पेपर से हमने उठाया, वो पेपर आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने ये पर्टिकुलर पीडीएफ को भी डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, ताकि इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू, राइट। तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, तो ये पीडीएफ हमें मिलने वाला है हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अड्डा 24/7 ऐप। सो यू शुड डाउनलोड दिस ऐप, आई इंसिस्ट। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये देखो ना, ये जितने फीचर्स है ये सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। वी आर नॉट टेकिंग एनी चार्ज। ऐसा नहीं कि ऐप डाउनलोड किया तो पैसा दो, नहीं, ठीक है।
आज का क्लास का जो PDF है वो कहाँ मिलेगा, तो वो आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट डाउनलोड एंड यूज इट टू द फुलेस्ट। ओके, साथ में हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स अपडेट। अभी एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको ये पता ही है ना। सो एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे ऐप को एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स ही मिलेंगे। साथ में जॉब अलर्ट्स आपको मिल जाएगा, कुछ भी रिक्रूटमेंट की नोटिस एंड ऑल आते हैं तो वो तो मैं आपको कवर कर ही देता हूँ, बट स्टिल भी यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और डेली कोई सब्जेक्ट वाइज क्विज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकते हो। आप इसमें मॉक देकर आप अपना रैंक देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, सॉल्यूशंस देख सकते हो, और साथ में आप एवरेज मार्क्स भी देख सकते हो कि बाकी एस्पिरेंट्स कितने मार्क्स स्कोर करे और आपका कितना स्कोर आ रहा है। उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन को आगे ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। बाकी ये सारे अदर फीचर्स भी हैं जो यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब YouTube में मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको करना है वो आपको अपने साइड से करना होगा दोस्त, ठीक है। यू हैव टू गेट रिसोर्सेज योरसेल्फ। बट अगर आप बोलते हो कि सर मुझे वो भी नहीं करना, आप भी करा दो हमसे सब कुछ, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे पेड बैच विच इज योर APSB अरुणाचल CGL से स्टार्ट करते हुए ये बैच को बनाया है, सिलेक्शन बैच, ठीक है। यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच, इंग्लिश हिंदी मीडियम में होगा दोनों में, ठीक है। ये बैच ज्वाइन करते हो आप तो आपको मिलता है यहाँ पे लाइव क्लास मिल जाएगा, और लाइव क्लास के आपको रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको मिलेगा लेक्चर नोट्स। लेक्चर नोट्स का मतलब है कि क्लास में जो फैकल्टी नोट यूज कर रहा है, जो आपको समझा रहा है, जो वो लिख रहा है खुद अपने हाथों से, वो वाले नोट्स आपको लेक्चर नोट सेक्शन पे मिल जाएंगे। और आपको दिया जाएगा DPP का मतलब है डेली प्रैक्टिस पेपर। तो वही मैं बताया कि आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। आप ऐप में आ जाओ और सारा सरदर्द खत्म कर दो कि सर ऐप में आ गए, अब हमें और कुछ नहीं करना, हमें बस पढ़ाई करना, ठीक है। वो सारा सरदर्द हम ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो यू जॉइन आवर ऐप टुडे इटसेल्फ, एनरोल नाउ। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज योर YT81। मोर ऑफर्स पे चले जाइए, मोर ऑफर्स पे जाके मेरा ये कोड लगा लीजिएगा, आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये बैच कल से चालू होने वाला था, बट इसको मैंने थोड़ा पोस्टपोन करवा दिया है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ एस्पिरेंट्स है जो पेमेंट नहीं कर पाए थे। मुझे मैसेज किया था, पर्सनल DM किया था कि सर हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कुछ शॉर्टेज चल रहा है, किसी का कुछ इशू चल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़ा पोस्टपोन कर देता हूँ, लेकिन इस टाइम तक आप प्लीज़ पेमेंट कर दो, वो होने के बाद हम चालू कर लेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका मैं अभी 5th नहीं तो 6th से चालू करूँगा। तो जल्दी जल्दी एनरोल कीजिए, क्योंकि सीट जल्दी जल्दी भर रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स तैयार करना चालू कर दिए CHSL और CGL के लिए, आप पीछे रह जाओगे। तो आप अभी जाके एनरोल कर लो हमारे ऐप को, ठीक है। ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप सर्च में जाके डायरेक्ट APSSB अरुणाचल टाइप कीजिए, आपको हमारा ये बैच दिखेगा, इस पर आप एनरोल कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। अब हमारा आज का सेशन का जो टारगेट है उसका बात करें, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ दिस थिंग्स। सबसे पहले देखिए, मैंने सारी चीज़ों को कैटेगरी हिसाब से डिवाइड कर दिया है, और उस कैटेगरी के हिसाब से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके प्रीवियस ईयर आने वाले क्वेश्चन ही। एक बार दिखा देता हूँ मैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, तो ये आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ में आया हुआ, तो मैंने सारे लेवल एग्जाम्स यहाँ पे कवर किए, और उसी हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। तो हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम एक दिन PYQ बेस करेंगे, और एक दिन हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले सेशंस करेंगे, जिसपे मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके लिए ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं सर परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है वो आपको बहुत सारे टॉपिक पे दिखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज समझने के लिए आपको सिंपली एक वर्ड समझना है, दैट इज योर परसेंट, ठीक है। परसेंट। अब परसेंट का मतलब क्या सर, पर का मतलब होता है जब मैं डिवाइड करता हूं, और सेंट का मतलब होता है 100। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 100 इज योर परसेंटेज। ओके, एनीथिंग डिवाइड बाय 100 इज योर परसेंटेज। मतलब अगर हम मैथमेटिकल भाषा में बात करें, तो मैथमेटिकल भाषा में हम बोल सकते हैं कि सर ये एक ऐसा फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है सर, फ्रैक्शन हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो A/B फॉर्म में होता है, जैसे 3/4, ओके, 9/11, ये हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन है। बट परसेंटेज का बात करें तो परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, और इसे कहते हैं हम न्यूमरेटर, ठीक है। तो सर परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा रहेगा 100। क्या रहेगा? हमेशा रहेगा 100। तो इन परसेंटेज आई कैन से सर एक नंबर है सपोज x, तो x के नीचे में हम 100 लगा देते हैं, तो सर ये मेरा परसेंटेज बन जाता है, परसेंटेज। और परसेंटेज दिखाने का जो सिंबल होता है वो होता है ये, वी यूज दिस पर्टिकुलर सिंबल टू शो परसेंटेज, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं x परसेंटेज, x परसेंटेज। तो x परसेंटेज का मतलब क्या है? x परसेंटेज का मतलब है x डिवाइडेड बाय 100, x डिवाइडेड बाय 100। तो मतलब ये है कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर अगर 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 मैं ये पर्टिकुलर सिंबल को हटा दूंगा, अगर ये पर्टिकुलर सिंबल मुझे हटाना हो,
तो मुझे यहाँ पे बस एक डिवाइड बाय 100 डालना है और यही मेरा परसेंटेज बन गया, यही मेरा परसेंटेज बन गया। ये जो चीज यहाँ पे आपको दिखाई दिया है ना, इस चीज को हम कहते हैं क्या इसे हम कहते हैं परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन समझ में आ गया, देखो ये इस फॉर्म में दिख रहा है ना, ए बाई बी फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बोल के परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। ओके, अब ये हमें समझ में आएगा सर परसेंटेज क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज, वी हैव अंडरस्टूड कि सर कोई भी चीज को अगर हम डिवाइड बाय 100 करते हैं तो वो परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है सर वो है ये सिंबल, ये सिंबल मुझे जहां दिखेंगे है ना, अगर उसको मुझे हटाना हो तो मैं चुपचाप से नीचे में 100 लगा दूंगा। तो मतलब आउट ऑफ 100 हम सारी चीजों को आउट ऑफ 100 डिसाइड करेंगे, वी आर टॉकिंग एवरीथिंग आउट ऑफ 100। इसलिए एग्जाम भी जब हम देते हैं तो हमारा हमेशा परसेंटेज निकाला जाता है, ठीक है, ताकि परसेंटेज कंपेयर करके हम पता कर सके कि किसको कितना परसेंट मिला है, कौन कितना अच्छा स्टूडेंट है, कौन कितना वो है। क्लियर? ओके, सो परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये जो पहला कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है परसेंटेज ऑफ अ नंबर। कोई एक नंबर का अगर मुझे परसेंटेज निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। सपोज मैंने बोला आपको मैंने दे दिया 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक है। आई हैव गिवन यू 100 रुपीज, आई हैव गिवन यू 100 रुपीज। अब इस 100 रुपीज का आप मेरे को 30% निकाल के बताओ। 100 रुपीज 30% कितना होगा, कितना रुपए होगा अगर मैं 30% निकालूं? तो बोले सर 30% आपको निकालना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 30%। ओके, मल्टीप्लाई बाय 30%। अब हम डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, आपको ये रूल याद रखना है कि सर हमें हमेशा इस सिंबल को हटाना होगा, सबसे पहले ये सिंबल को सबसे पहले हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, अभी सीखा हमने सर, ये सिंबल अगर आपको हटाना हो तो चुपचाप से नीचे में 100 लगा दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है और यहाँ पे हम इनटू लिखकर 30 को डिवाइड कर देंगे 100 से, बस ये आपका हो गया। तो 2 0 कैंसिल हो गए, बचा आपका 30, तो मतलब 30। इसका मतलब ये है कि सर 100 का अगर 30% में निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 30। ओके, 100 का 30% का मतलब है कि सर ये होगा 30। इजी, क्लियर? अब ये कॉन्सेप्ट के ऊपर में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो वो देखिए, दिखा देता हूं मैं, है ना। जैसे आपको मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट कौन से क्वेश्चन में यूज होगा वो हम देखेंगे। देखिए ये आपका आया था MTS में, ठीक है, बोला है 45% ऑफ 450 बता दो। एक्सपर्ट हो गए हम, अभी हमने सीखा कि सर 450 का 45% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट 450, राइट, एंड विल मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाय 45%। बट सर परसेंटेज मुझे हटाना है, ये सिंबल मुझे हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे सर, अगर इसको हटाना हो आपको तो यहाँ पे इंटू 45 से आपको डिवाइड करना होगा 100 से, बस ये सिंबल आपका हट गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर 0 से 0 काट सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। ओके, वी कैन कैंसिल 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, हो गया। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, बस ये मेरा आंसर है। मतलब सर 9 5 जा हो गया 45, वो कैरी 9 4 जा 36, 4 वुड बी 405 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो करते हैं सर, चलिए सर 2 20 जा 40 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होगा, है ना, 1 आएगा, डेसिमल लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो 0.5, 202.5 ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। अब इससे भी बेहतर तरीका क्या होगा आपका, है ना, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट, ठीक है। क्या है देखिए, हम बोलेंगे सर हमें करना है ये, सर 45 पे हमें करना है इंटू 45 और इसको करना है डिवाइडेड बाय 10, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने 0 0 काट दिया। अब ये इसको मैं काट के 2 नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 10 होने से क्या होता है कि मेरा डेसिमल लगाना काफी ईजी होता है, और इस कॉन्सेप्ट में भी आपका क्वेश्चन बनता है परसेंटेज में। ओके, और आपको मैं ट्रिक सिखा देता हूँ कि सर कोई भी नंबर जो आपके 5 में एंड करता हो, आप ये ट्रिक लगा सकते हो। सेम नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है और ले लो 5 5 में अगर एंड करे तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो। क्या है, सबसे पहले सिंपल ही देखिए, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई दीजिए, 5 5 से कितना होगा, 5 5 से मेरा हो जाएगा 25, 25 लिख दीजिए, लिख दिया, ठीक है। ये पीछे का पार्ट होगा, अब आगे में आएगा, जो भी आएगा आगे आएगा। आगे कौन आएगा, तो आप देखिए यहाँ पे कौन है, 4 है ना, 4 4 के बाद कौन होता है, 4 के बाद मेरा होता है सर 5, तो बस 4 इंटू 5 कर दीजिए, कितना हो गया, 4 इंटू 5 इज 20, यहाँ पे 20 लिख दो, देखो 2025 आ रहा था ना, है ना, और ये मेरा डिवाइड हो रहा है 10 से। अब 10 से जब डिवाइड हो रहा होगा तो आपको डेसिमल कहाँ लगाना है, एक नंबर के आगे लगाना है। अगर 2 0 था तो 2 नंबर के आगे, एक नंबर है तो एक नंबर के आगे, मतलब मेरा आंसर बनेगा 202.5। देखो कितना सिंपल हो गया, देख रहे हो। तो आपको ट्रिक्स भी दूंगा मैं, ठीक है, ट्रिक्स भी दूंगा जो आपको काम देगा एग्जाम में। सिंपली और एक एग्जांपल देख लो, है ना, ये समझ में नहीं आया होगा किसी को,
जैसे मैंने बोला 65 इंटू 65 करके बताओ, तो क्या करेंगे सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 हो गया। फिर 6 है, 6 के बाद कौन होता है, 6 के बाद 7 होता है, तो 6 इंटू 7 इज 42, 4225 हो गया, खत्म कहानी। 4225 हो गया, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो करना ये है कि आपको पहले वीडियो पॉज करना है, फिर खुद सॉल्व करना है, फिर आपको देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, आपको देखना है कि मेरा अप्रोच कितना शॉर्ट है और आपका अप्रोच कितना शॉर्ट है। ओके, अब ये देखिए 20% ऑफ 1/3, सेम कॉन्सेप्ट है ना। तो सर 1/3 का मुझे निकालना है 20%, मतलब इंटू 20% हो जाएगा। अब सर पहले आप ये परसेंट को हटाओ, तो परसेंटेज को हटाने के लिए सर मुझे करना होगा 20 को डिवाइड बाय 100। अब इसको काट लो, छोटा कर लो, काट लो पहले। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया। अब देखिए ये 1 इंटू 1 मेरा 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 5 मेरा बन जाएगा 15, खत्म। ये मेरा हो गया आंसर, दैट इज 1/15। ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है मुझे, 1/15 ऑप्शन नंबर बी। अब ये चीज को करने का और भी एक शॉर्ट तरीका होता है, ठीक है, इट इज देयर इज अनदर वे। इसको मैं थोड़ा आगे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जैसे ये देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दिया है ना। ये कहा आया था, ये हेड कांस्टेबल एग्जाम में आया था आपका, TCL एग्जाम में, ठीक है, 2020 का, ठीक है सर। ओके, क्या दिया हुआ है देखिए, 30% एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रोटन। मतलब ये बोल रहा है कि सर मेरा टोटल एप्पल कितना है, टोटल एप्पल मेरे पास है 450, जिसमें से 30% बोले, लेकिन ठीक है 30 एप्पल खराब हुआ नहीं बोला, 30% ऑफ एप्पल, 30% ऑफ एप्पल खराब हो चुका है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सर सर जो एप्पल रॉटन हो चुका है, रॉटन कितना हो गया सर, 30% रॉट हो गया। इसका मतलब है सर अगर मुझे नंबर निकालना है कि सर कितना एप्पल खराब हो गया, कितना एप्पल खराब हो गया, रॉटन नंबर्स लिखता हूँ, कितना एप्पल खराब हो गया, तो मैं क्या करूंगा सर, इसका 30% निकाल दूंगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, है ना। इसका 45% बताओ, इसका 20% बताओ, ठीक उसी तरह इसका 30% बता दो, तो निकाल लो सर। सर 450 का मैं 30% निकाल लूंगा, और 30% मतलब 30/100 होता है, अभी अभी हमने सीखा है ना। तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो 3 into 45 इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 135। तो अभी हमें पता लग गया कि सर ये जो एक्चुअली ये जो नंबर आया है, दिस माय एक्चुअल नंबर्स, कि सर ये वो एप्पल है जो खराब हो चुके हैं। तो मुझे बोला है कि हाउ मेनी एप्पल आर गुड कंडीशन, ठीक है। आप गुड कंडीशन एप्पल अगर आपको निकालना, तो मैं क्या करूंगा सर, गुड कंडीशन एप्पल अगर आपको निकालना हो सर, तो आप टोटल में से गंदे वाले एप्पल निकाल के फेंक दो, जो बच गया वही आपका गुड कंडीशन वाला एप्पल होगा। तो टोटल कितना है सर, 450 एप्पल था, इसमें से कितना खराब हो गया सर, 135 खराब हो गया। तो ये सारे एप्पल को आप यहाँ से निकाल के फेंक दो। वो निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे, सिंपल रूल है, माइनस कर दोगे, कर दो, कितना आएगा, 0 - 5 इज 5, 4 - 3 इज 1, ओके। तो 315 एप्पल आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 315 एप्पल इज माय राइट आंसर। गॉट इट, ओके। चलिए, तो ये था आपका, क्या था सर, ये पहला कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए, परसेंटेज ऑफ अ नंबर कॉन्सेप्ट। कोई भी नंबर का अगर आपको परसेंटेज निकालना हो, तो हम सिंपली वो नंबर को वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंटेज सिंपल हटाने के लिए हम बस इसको नीचे में लगा देंगे 100। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज कन्वर्जन। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं कि आपको फ्रैक्शन दिया होता है, फ्रैक्शन से बोल दिया कि परसेंटेज बता दो, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज से बोल दिया कि फ्रैक्शन बता दो, ठीक है। फिर आपको परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज से बोल दिया कि वो बता दो, डेसिमल बता दो, ठीक है। तो आइए एक एक चीज को हम देखते हैं, एक एक चीज को हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग दैट वी आर नीड टू अंडरस्टैंड इज कि सर हम एक परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट जो मैं आपको समझाने वाला हूं, दैट इज परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कि सर एक परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि सर परसेंटेज हमारा एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके नीचे में 100 होता है सिर्फ। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि सर मान लो मैंने आपको दिया है यहाँ पे 20%, तो 20% इन फ्रैक्शन कितना होगा, मैं बोला सर 20% का फ्रैक्शन अगर आपको बनाना हो, तो ये परसेंटेज को हटाओ सर। ये हटाने के लिए आपको करना होगा 20 को डिवाइड बाय 100। यस, अब इसको काट लो प्यार से, 0 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब 1/5 जो आपका आ गया है, इसी को मैं बोलूंगा कि सर ये है मेरा फ्रैक्शन, दिस इज माई फ्रैक्शन।
करेक्ट। परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्लियर है। इसी हिसाब से एग्जांपल और एक दिखा देता हूँ। सपोज मैंने बोला 45% है, 45%, इसको फ्रैक्शन बना दो। कैसे बनाएंगे सर? चुपचाप से 45 लिख दूंगा और इसको कर दूंगा डिवाइड बाय 100, ये मेरा फ्रैक्शन बन गया। देखो ए बाई बी फॉर्म में ना, ए बाई बी, राइट। काट लो, 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 20 बार, तो आगे आपका 9 डिवाइडेड बाय 20, और तो कटेगा नहीं, ये आपका हो गया फ्रैक्शन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज परसेंटेज टू फ्रैक्शन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैंने बोला उल्टा कर दो, उल्टा, उल्टा मतलब सर, उल्टा मतलब है अभी तुम फ्रैक्शन को परसेंटेज बना के बताओ, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाते तो कैसे बनाएंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए मैंने दिया 1/5 ही लेता है ना। अब देखो 1/5 कितना परसेंट था? 1/5 मेरा 20% था, राइट, 20% था। तो मुझे 1/5 को 20% बनाना है, तो क्या करना होगा? याद रखना सर, परसेंटेज से फ्रैक्शन जाते हो तो डिवाइड बाय 100, वैसे ही फ्रैक्शन से परसेंटेज जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, बस ये करना है आपको, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो अभी इसको काट लोगे, है ना, इसको काटोगे तो आएगा आपका 20%, लो बन गया आपका परसेंटेज, ठीक है। एंड एज आई मल्टीप्लाई 100, इसलिए यहाँ पे ये सिंबल आ गया मल्टीप्लाई, ओके। ये सिंबल 100 को रिप्रेजेंट करता है, ओके, 100 को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे ये हटाओगे तो ये डिवाइड बाय 100 हो गया, फिर से आपका ये बन जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज मुझे जाना हो तो मैं कर दूंगा इनटू 100। सिमिलरली और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। जैसे मैंने दिया 3 डिवाइड बाय 5, ये कितना परसेंटेज होगा? तो सिंपली इनटू कर देंगे 100, करेक्ट। तो कितना आएगा सर? 60 आएगा, 60%। कैसे सर? 5 से 100 काटोगे 20 बढ़ जाएगा, और 3 इंटू 20 is 60%। ओके, कभी कभी ऐसा भी दे देता है सर, कभी कभी ऐसा भी दे देता है। कैसा? जैसा ये सर 16 2 बाय, हाँ ले सकते हैं, 16 2 बाय 3 एक नंबर दिया हुआ है। अब मुझे इसको बनाना है परसेंटेज, आई वांट टू मेक दिस परसेंटेज। तो इसको परसेंटेज कैसे बनाऊंगा? तो अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली इंटू 100 करोगे तो आपका नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज इन अ मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट, दिस इज इन अ मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट पे, और एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3 नहीं लेके मैं ले लेता हूँ 5, ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, ओके, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये मिक्स परसेंटेज फॉर्मेट में, तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसको पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। फ्रैक्शन आपके 3 टाइप के होते हैं, कौन से? प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर होता है, और आपका मिक्स्ड होता है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है पहले, ओके। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि सर ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाले से, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इससे इसको पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, और इससे इसको आपको करना है ऐड। स्कूल डेज में भी सीखा था, ठीक है। तो नीचे में 5 है तो 5 ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 16 कितना होगा? 80 होगा, 80 होगा, 80 प्लस 2 होगा 82, 82 आ गया, देखो बन गया। अरे सर ये तो फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज मुझे लेके जाना है तो मैं कर लूंगा यहाँ पे इंटू 100, बस हो गया मेरा, राइट। तो 5 से 100 करके कितने बार? 20 बार, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1640% आया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो देख रहे हो, ये मिक्स फ्रैक्शन में था, मिक्स फ्रैक्शन को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होता है सर? ऐसा फ्रैक्शन जिसका ऊपर का जो नंबर है वो बड़ा होता है नीचे वाले से, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर हो जाएगा जब यही उल्टा हो जाएगा, अगर 5/82 लिखता हूं तो ऊपर वाला छोटा हो गया नीचे वाले से, है ना, नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा, तो उसको बोलूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो इससे इसको जाने के लिए ये हो गया। आई होप इट्स क्लियर। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे करेंगे समझ आ गया, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे करेंगे समझ में आ गया। अब लास्ट जो है परसेंटेज से डेसिमल या फिर फ्रैक्शन से डेसिमल, सेम कहानी है, इजी है, ठीक है। करते हैं सर, यहां पे लिखता हूं मैं सर, लास्ट इज माई परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल, ठीक है। डेसिमल कुछ नहीं है, बस हमें डेसिमल लगाना है। अब जैसे मैंने आपको बोला ऑप्शन ए में, ठीक है, आई एम सेइंग के 150% मैंने आपको दिया है, 150% मैंने आपको दिया हुआ है। ये डेसिमल में कितना होगा? अगर फ्रैक्शन बोलता तो सर, फ्रैक्शन बोलते तो हम ये करते चुपचाप से, सर 150 को हम डिवाइड कर देते कितने से? 100 से, ये मेरा फ्रैक्शन बन जाता। लेकिन मैं फ्रैक्शन नहीं मांग रहा हूं, मैं चाहता हूं आप डेसिमल में बताओ। तो डेसिमल के लिए क्या है कि मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर 150 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेसिमल आपको कितने नंबर के आगे लगाना है? तो आप नीचे देखो कितना नंबर जीरो है, कितने नंबर है जीरो, हम ले सर 2 जीरो है सर, 2 जीरो, देखो 2 जीरो है
तो 2 नंबर के आगे में डेसिमल जाएगा। हमेशा आपका ऐसे याद रखना कि अगर मैं कोई भी नंबर को डिवाइड करता हूँ 100 से, 1000 से, 10,000 से, तो आपके डेसिमल हमेशा आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। और वही नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेसिमल आपका पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ। दिखा देता हूँ मैं, डोंट वरी। तो बोलो सर 2 प्लेस आगे शिफ्ट करो, मतलब 1 2 2 नंबर के आगे में डेसिमल लगा दो, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। और 1.50 का मतलब क्या है? 1.50 का मतलब 1.5 होता है। ठीक है, जीरो का कोई रोल नहीं होता डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जीरो का कोई रोल नहीं होता, तो हम बोलेंगे सर जीरो में हटा सकता हूँ। ठीक है, और ये एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने बोल दिया 17.25%, 17.25% को डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे हम? ऐसा सिंपल है, सबसे पहले ये हटाएंगे सर पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से, बनाया फ्रैक्शन। यस, अब क्या है कि मुझे इसको काटना नहीं है, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डेसिमल। तो नीचे 2 जीरो है तो 2 नंबर के आगे में जाएगा डेसिमल, 2 नंबर के आगे। तो बोलो सर डेसिमल किधर है अभी? तो सर यहाँ में तो डेसिमल मेरा बीच में, देखिए सर बीच में है ना, क्या हो गया या सर डेसिमल यहाँ पे है, तो यहाँ से आपको आगे शिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल कहा था, तो यहाँ पे डेसिमल एक्चुअली होता है कि कोई भी नंबर के हमेशा पीछे में डेसिमल होता है, पीछे में, इसलिए पीछे से 1 2 प्लेस आगे शिफ्ट किया। लेकिन यहाँ में ऑलरेडी डेसिमल मेरे बीच में है, तो इसको मैं 2 प्लेस आगे शिफ्ट करूंगा, तो कहा जाएगा सर 1 2 आगे यहाँ पे आएगा ना, मतलब मैं बोला सर 0.1725 होगा, और पॉइंट के आगे मैं अब जीरो लगा दूँ, बस हो गया, ये आपका आंसर बन गया। करेक्ट। तो सर परसेंटेज से अगर डेसिमल बोलूंगा तो आपको ये कर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट भी सीख रहे सर, और कॉन्सेप्ट सीख लिया तो क्वेश्चन लगाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं सर, देखिए क्या है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आया था, देखो ये देखिए क्या बोला है, कन्वर्ट 0.75 इंटू फ्रैक्शन। अब क्या है, मुझे डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना है, डेसिमल से हमें जाना है फ्रैक्शन में। सिंपल, फ्रैक्शन क्या होता है सर? फ्रैक्शन होता है a बाई बी। तो सर इसको मुझे a बाई बी बनाना है, बना देंगे कैसे? सिंपल है, एक काम करो सर, देखो 0.75 है ना, तो सर डेसिमल को हटाओ। तो ये डेसिमल क्यों आया होगा सर? ये डेसिमल आया होगा क्योंकि इसको मैंने शायद 100 से डिवाइड किया होगा, 2 नंबर के आगे में डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटा दो, तो क्या होगा ये 75 डिवाइड बाई 100 होगा, है ना ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, राइट, ये था, इससे ये था। तो सर 1.5 को अगर मुझे फ्रैक्शन बनाना हो तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, 150/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे क्या कि सर डेसिमल के बाद 2 नंबर है, इसे मैंने इसको डिवाइड बाय 100 से कर दिया। अब इसको हमें काटना है, क्योंकि फ्रैक्शन है तो वी हैव टू कैंसिल इट। ओके, अगर फ्रैक्शन नहीं होता तो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे चाहिए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के लिए मुझे इसको काटना होगा। देखो काट काट के निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं। 5 से जाएगा, 5 से सर 5 15 75 होगा, 5 20 100 हो गया, और कटेगा, और कटेगा सर, 5 3 15 हो गया, 5 4 20 हो गया, मतलब 3/4 हो गया आपका आंसर। तो अगर 0.75 का फ्रैक्शन बनाऊंगा मैं तो मेरा बनेगा 3/4। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन गलत है ऑप्शन गलत है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आई थिंक वो पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। 0.75 इंटू फ्रैक्शन अगर करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 75/100 होगा, तो 5 1 जा 5 25, हाँ ठीक है ठीक है, सही है, 5 3 जा 4, हाँ सही है सही है, ठीक है, ओके 3/4 होगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं, 3/4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? और एक देखिए, और एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे 45% एज फ्रैक्शन बोला है, 45% एज फ्रैक्शन बनाएंगे सर, बनाएंगे, हम लोग एक्सपर्ट है। 45% को फ्रैक्शन बनाना हो तो सबसे पहले ये परसेंटेज हटाओ सर, हटाने के लिए मुझे 45 को डिवाइड बाय 100 करना है, तो सर ऑलरेडी फ्रैक्शन बन चुका है, लेकिन मुझे काट के छोटा करना होगा, ठीक है, काट के छोटा करना होगा, तो काट देते हैं सर, काट देते हैं सर, 5 से काटूंगा 9 बार जाएगा, 5 से काटूंगा 20 बार जाएगा, तो 9/20 हो जाएगा मेरा आंसर, जो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी पे। माय आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, अरे 9/20। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट में आते हैं, चलिए ये देखिए, बोला ना मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपके टेलीकॉम TCL एग्जाम में आया हुआ था। क्या है सर, देखिए हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज बोल रहा है, परसेंटेज है ना, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है ना सर, a/b फॉर्म है, तो ये फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए क्या करें सर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो सर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो सर 4 से 100 को काट दूंगा 25 बार, और 25 3 मिलके होगा 75,
और लग जाएगा एक परसेंटेज, क्योंकि मैं इसको बना रहा हूँ परसेंटेज, तो 75% ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है सी पे। गॉट इट। अब देखो कॉमन सेंस का बात है, देखो 75% कितना है, 3/4 है ना, तो ये भी 75% ही तो है। देखो 75/100 का मतलब मैं 75% बोल सकता हूँ, है ना। तो 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है। तो वही हमारा यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन इसलिए गलत है, तो यहाँ हम बोलेंगे सर ये सही है, राइट। 75% 3/4, 3/4 75%। गॉट इट, गॉट। चलो परफेक्ट। नेक्स्ट कंपैरिजन। ओके, अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं सर, कंपैरिजन वाले में। अब कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन में सर हम दो दो चीजों को कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर का मतलब ही होता है कि सर दो चीजों को कंपेयर करना। तो एक ही चीज को तो कंपेयर नहीं कर सकता ना, मैं अपने आप को अपने आप से कंपेयर कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ मार्क्स की बेसिस पे, बट लाइक रियलिटी का अगर बात करूँ तो हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए कंपेयर करने के लिए, ठीक है। सो आउट हियर कंपैरिजन आपका जो होता है सर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आप मुझे पूछते हो एग्जाम में कि सर परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा यही है, कंपैरिजन। ये कंपैरिजन बेस अगर आपने समझ लिया ना, तो आपका प्रॉफिट लॉस वो सब खत्म, कि वहां पे भी हम कंपेयर ही कर रहे होते हैं एक्चुअली, राइट। अब आइए देखते हैं कंपैरिजन का मतलब क्या है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने के हमारे चार तरीके होते हैं, देयर आर 4 वेज टू कंपेयर अ पर्टिकुलर थिंग। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक 2 नंबर्स, ठीक है। जैसे मान लो सर एक नंबर है मेरा ए और एक नंबर है मेरा बी, ठीक है। और मान लो मैंने वो उनको नंबर भी दिया, मान लो ए है मेरा 15 और बी है मेरा 20, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मर्जी से मैंने नंबर ले लिया, ए और बी है। अब इनको मैं कैसे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, देखो चार तरीके से कंपेयर कर सकता हूँ, उसके अलावा कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। 4 वेज टू कंपेयर। पहला तरीका जो होता है सर, पहला तरीका, अगर मैंने आपको बोल दिया ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये है सबसे पहला तरीका कंपेयर करने का। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, मतलब मैं ए को बी से कंपेयर कर रहा हूं। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आप किसको कंपेयर कर रहे हो और किसके साथ कर रहे हो। तो मैं ए को कंपेयर कर रहा हूं, है ना, देखो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी बोल रहा हूं, और मैं कंपेयर कर रहा हूं बी के साथ। तो मेरे दोस्त हमेशा ध्यान देना, आप जिसको कंपेयर करते हो, जिसको कंपेयर करते हो वो हमेशा आपके न्यूमरेटर पे रहेगा, हमेशा आपके न्यूमरेटर पे रहेगा, और जिसके साथ कंपेयर करते हो वो आपका हमेशा रहेगा डिनोमिनेटर में। ओके, कैसे, देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे सर मैंने बोला ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, तो बोलो सर ऊपर में कौन होगा, सर ए को कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो ए ऊपर रहेगा, और व्हाट परसेंट ऑफ बी बोल रहा हूं, तो बी के साथ कंपेयर कर रहा हूं, बी के साथ कर रहा हूं, तो इसलिए ये होगा डिवाइड बाई बी। हो गया। लेकिन सर अभी ये परसेंटेज नहीं बना, क्यों, क्योंकि सर ये तो एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं सर, इंटू 100 करके बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100। गॉट इट। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन यहाँ पे हमें लगाना होगा। तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी अगर बोलूंगा तो आपको लिखना है ए बाई बी इंटू 100। ये हो गया आपका सबसे पहला फॉर्मूला। नहीं दे रहा हूं मैं, आपको समझा रहा हूं। बहुत इसको फॉर्मूला सोच के रट्टा मार देते हैं, नहीं फॉर्मूला रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो मैं किसको कंपेयर कर रहा हूं, ए को कंपेयर कर रहा हूं, किसके साथ, बी के साथ, हो गया ए बाई बी, और हमें बनाना है परसेंटेज, तो इंटू 100। ठीक है, हो गया खत्म। सिमिलरली इसी पे मैं ये भी पूछ सकता हूं आपको, ठीक है, आप नंबर बढ़ा के देख लेना यार, ठीक है, यहाँ पे 15 डाल देना, यहाँ पे 20 डाल देना, सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगला सर नंबर 2, अगर मैंने आपको बोल दिया बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ये मैंने अगर बोल दिया, तो सेम कहानी है सर, यहाँ पे मैं अब उल्टा कर रहा हूं, मैं बी को ए के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो मतलब है कि सर ऊपर में मेरा आ जाएगा बी और नीचे में मेरा आ जाएगा ए। गॉट इट। बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए बोल रहा हूं, इसलिए बी ऊपर ए नीचे, और ये होगा इंटू 100। हो गया भाई, लो सर डन, हो गया, ठीक है, आ गया सर, ये भी आ गया। ये हमारा बनेगा जब मैं बी को ए के साथ कंपेयर करूँ। दो तरीका होगा कंपेयर करने का हमारा, और दो तरीका होता है, और दो तरीका, बस उसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता कंपेयर करने का, ठीक है। दूसरा दो तरीका क्या है सर, ठीक है, 3 नंबर यहां लिखता हूं। अगला तरीका है, तो आपको ऐसे वर्ड दिखेगा क्या, जैसे ए इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन बी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट होता हुआ आपको दिखाई देगा।
ए इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन बी। लेस देन किसको कंपेयर कर रहा हूं मैं? कंपेयर कर रहा हूं ए को किसके साथ? बी के साथ। लेकिन अब मैं क्या डायरेक्ट ए और बी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं उनके डिफरेंस का। देखो मोर और लेस बोल रहा हूं। मोर और लेस का मतलब क्या है कि सर कितना ज्यादा कितना कम है, कितना ज्यादा कितना कम है ना। अगर डायरेक्ट कंपैरिजन होता तो मैं क्या करता? डायरेक्ट कंपैरिजन अगर होता तो सर हम एक्सपर्ट हो गए, हमें पता है हम ए को कंपेयर कर रहे तो मैं ए को चुपचाप से ऊपर लिख देता और देन बी बोल रहा हूं तो बी के साथ कंपेयर करता तो बी को नीचे लिख देता और करता इंटू 100। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि सर मैं बस ए को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कर रहा कितना ज्यादा और कितना कम, कितना ज्यादा कितना कम। तो एक्चुअली में आपको ऊपर में लिखना होगा उनके डिफरेंस को, उनके डिफरेंस को। ठीक है, यू हैव टू राइट द डिफरेंस। आई एम सेइंग मोर और लेस। ओके, तो यहाँ पे आपका सिर्फ ए नहीं आएगा मेरे दोस्त, वरना ये और ये सेम हो जाएगा। बट ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, सीधा मैंने बोला ए बी का कितना परसेंटेज है बता दो। यहाँ पे बोला ए कितना कम या ज्यादा है बी से, तो इसलिए आपको ऊपर में लेना होगा उनका डिफरेंस को। डिफरेंस गॉट इट? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है सर? दोनों के गैप को देखो सर, मैं बोला सर 5 का गैप है ना, 20-50 में 5 का गैप, मतलब हमें क्या क्या माइनस क्या, तो मतलब ऊपर में हमें लिखना है बी माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। और बी क्यों आया नीचे में? क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं बी के साथ। बस लो, ये आपका बन गया थर्ड कंपैरिजन। थर्ड कंपैरिजन ये है। ठीक है, अब ये जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन से हम प्रॉफिट लॉस का भी फॉर्मूला निकालते हैं। बट मैंने जैसे आपको बताया मैं फॉर्मूला नहीं दूंगा, सारे चैप्टर कॉन्सेप्चुअली आपसे सॉल्व करवाऊंगा तो आप देखोगे भी अच्छा हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। और लास्ट लास्ट ऐसा ही होगा, बस आपका बी कंपैरिजन आ जाएगा। अब मैंने बोला बी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन ए, मैंने बोल दिया ए। तो इसका मतलब क्या है? मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं अभी? सर आई एम कंपेयरिंग इट विथ ए। मैं कंपेयर कर रहा हूं ए के साथ, तो नीचे कौन आएगा? नीचे आएगा ए, है ना। और मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं? सिर्फ बी को कर रहा हूं क्या? नहीं सर, बी कितना कम या ज्यादा है, तो बी मेरा ज्यादा है दिख रहा है मुझे, है ना। तो ऊपर में फिर से आपका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस में आपका बी माइनस यही रहेगा, मतलब बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करके आपको लिखना है हमेशा। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ में ए माइनस बी क्यों नहीं हुआ, हो सकता है लेकिन आंसर आपका नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आने का मतलब ये होगा कि सर ए आपका कम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करके लिखते हैं आंसर को। तो यहाँ पे भी आपका बी माइनस ए आप लिख दो, बी माइनस ए लिख देंगे सर। नीचे में आपका ए इसलिए आया क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ ए के साथ, और यहाँ पे होगा इंटू 100। बस बन गया हमारा ये भी एक बढ़िया सा कंपेरिजन। तो मेरे भाई और बहनों, ठीक है, आपकी कंपैरिजन में बस 4 कंपैरिजन होते हैं, हमेशा ध्यान देना। ठीक है, एक होगा डायरेक्ट कंपैरिजन, अगर मैंने बोल दिया ए बी का कितना परसेंटेज है या बी ए का कितना परसेंटेज है। और एक हो गया आपका डिफरेंस कंपैरिजन, डिफरेंस मतलब कितना ज्यादा कितना कम, मच मोर दिख गया या मोर लेस दिख गया तो मतलब कंपैरिजन का मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए हमने कॉन्सेप्ट सीखा ना, कॉन्सेप्ट सीखा, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, अभी आपको आएगा मजा, क्योंकि कॉन्सेप्ट करते अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो मजा आता है। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर क्वेश्चन करने जब जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो कि कौन सा क्वेश्चन हमने कौन सा कॉन्सेप्ट से यहाँ पे सॉल्व किया। अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन है, देखो ये आया किसमें? कॉम्बाइन लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया होगा। ठीक है, और ये रिसेंट का है सर, 2026 का, इस बार का है। व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 200? कंपैरिजन हो गया ना, कंपैरिजन। मैं कंपेयर कर रहा हूं किसको? 200 को, किसके साथ? 250 के साथ। क्योंकि देखो व्हाट परसेंट ऑफ 250 बोले, मतलब इसका इसका 200 इसका कितना परसेंट है, मतलब क्या है? ऊपर कौन आएगा? ऊपर आएगा 200, नीचे कौन आएगा? नीचे आएगा 250। व्हाई? बिकॉज आई एम कंपेयरिंग 200 विद 250। सिंपल, देख रहे हो कंपैरिजन वाला कॉन्सेप्ट लग गया ना। कौन सा वाला? नंबर 1 कॉन्सेप्ट, ये वाला, दिस वन, ए बाई बी इंटू 100 लगा दो भाई। हमने बोला सर ये फ्रैक्शन बन गया, इसको हमें बनाना है परसेंटेज, तो इंटू 100 कर दूंगा प्यार से, बस हो गया। सो लेट्स कैंसिल आउट सर, यहाँ से 0 0 काट देता हूँ। 25 इंटू 4 इज 100, तो 4 इंटू 20 वुड बी 80%। लो खत्म, आ गया आंसर डायरेक्ट, 2 मार्क्स इन आवर पॉकेट। ठीक है, we've got 2 marks for ourselves just by learning the comparison concept. ठीक है, next let's see this one. चलो let's see this. What percent is 3 minute 30 second of an hour? अब मैं किसको किससे कंपेयर कर रहा हूं बताओ कमेंट करके। मैं बोला सर अभी हम कंपेयर कर रहे हैं इसको किसके साथ? इसके साथ, राइट। आप देखिए कितना चालाक है ना, इसने अभी यूनिट का खेल खेल लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बेसिक्स भी आ गया, तो बेसिक्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको हमेशा जब परसेंटेज आप निकालते हो, है ना, तो आप देख रहे हो कभी भी पीछे में यूनिट होता नहीं है।
ऐसा होता नहीं कि सर 4% सेकेंड, ओके 4% आवर, नहीं, आपका हमेशा परसेंटेज ही रहेगा। इट मीन्स इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी का मतलब ये है कि एंड में आपके यूनिट्स कैंसिल हो जाने चाहिए, यूनिट में कभी आंसर नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए आपका सबसे पहला काम जो होता है ऐसे क्वेश्चन में कि आपके जो यूनिट्स हैं उनको आपको सेम बनाना है। अब सेम बनाने का तरीका बहुत सारा है। आप या फिर सबको सेकंड बना दो, या फिर सबको आवर बना दो, या फिर सबको मिनट बना दो। तो सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो ये होता है कि बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाओ, ठीक है। अब जैसे सिंपल भाषा में अगर बोलूँ मैं, है ना, हम बोलेंगे सर देखिए 3 मिनट दिया हुआ है ना, 3 मिनट को अगर मुझे सेकेंड बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, हमें पता है कॉन्सेप्ट सर कि 1 मिनट पे कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट पे मेरा 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 मिनट पे कितना सेकेंड होगा, तो चुपचाप से यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मतलब सर 3 मिनट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, 3 मिनट प्लस 36 सेकेंड, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मिनट को अगर सेकेंड बनाना हो तो यहाँ पे इंटू 60 हो जाएगा मेरा, 3 इंटू 60 हो गया, प्लस अब 36। अब देखो ये मेरा सेकेंड हो गया, ये भी मेरा सेकेंड हो गया, सेकेंड सेकेंड सेम हो गया ना, अब इसको ऐड कर सकते हैं हम, है ना। ये आपका 180 के बराबर होगा, ये 180 हो जाएगा, 180 प्लस 36 करोगे तो 216 आएगा, मतलब 216 सेकेंड्स हो गया आपका, 216 सेकेंड्स, 216 सेकेंड्स बन गया। ओके सर, जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो सेकेंड पे मुझे मिल गया। अब किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं सर, मैं कर रहा हूं एन आवर। एन आवर का मतलब है 1 घंटे के साथ। 1 घंटे में कितना सेकेंड होगा सर, 1 घंटा में मेरा होता है 60 मिनट्स। और सर मिनट को अगर सेकंड बनाना हो तो 1 मिनट में कितना सेकंड होगा सर, 60 सेकंड। मतलब सीधा बोलूं कि सर 1 घंटा में कितना सेकंड है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड, मतलब राउंड अबाउट 3600 सेकेंड आपका बनेगा इन 1 आवर। बस इसको आप नीचे में डाल दो तो ये सर डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा 3600 सेकेंड से। अगर सर ये तो फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज बनाना है तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इंटू 100, इंटू 100। आप देखो सेकंड सेकंड कट गया ना, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। आपका हमेशा यूनिट कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है, यूनिट शुड ऑलवेज कैंसिल। और ये यूनिट डाल के मैंने इसे सॉल्व किया क्योंकि एग्जाम में जल्दबाजी में होता ही है कि कोई लोग यहाँ पे 3 डाल देते डायरेक्टली 3 मिनट, ये मिनट पे होगा या सेकंड में होगा, और वो ऑप्शन भी आपको दिखेगा ऑप्शन में, क्योंकि एग्जामिनर को पता है इसलिए मिस्टेक करते हैं। इसलिए आपको हमेशा यूनिट भी साथ में डालना है, आपका यूनिट खुद ब खुद कैंसिल होकर जो रह जाएगा ना वही आपका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड सेकंड कट गया, ठीक है। अब बाकी सब भी काट देते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि सर यहाँ से हम 2 जीरो काट सकते हैं, हो गया, बस इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6 से काट लो, 6 6 ज़ा 36, 6 36 ज़ा 216, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। दैट मीन्स 6% विल बी आवर राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गॉट इट, यस, ओके नेक्स्ट। चलिए ये देखिए 20 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ 20 आवर्स, कर लेंगे सर, एक्सपर्ट है ना। ओके क्या करेंगे आप, इसको मिनट बना दो, मिनट है तो मिनट बना दो, सेकंड भी बना सकते हो, सेकंड बनाओगे तो लंबा पड़ेगा, लेट्स मेक इट मिनट, ठीक है, मिनट बना देता हूँ। चलो सेकंड ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड बना देता हूँ। सर 20 मिनट को सेकंड बनाना तो चुपचाप से 20 में 60 मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका सेकंड बन गया, खत्म, ठीक है। 2 घंटा आओ, 2 घंटा को सेकंड बनाना तो आप क्या करो सर, चुपचाप से 2 में मल्टीप्लाई कर दो 60 2 बार, ये करने से आपका सेकंड बन जाएगा, हो गया। और बस हमें करना है इंटू 100 क्योंकि हमें चाहिए परसेंटेज ऑब्वियसली। अभी देखेंगे तो प्यार से हमारा सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, 60 60 भी कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैंने बोला इसको मिनट भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर सर हम काट सकते हैं क्या सर, हम काट सकते हैं 0 0 को, और आपका 2 2 भी कैंसिल हो गया, तो मतलब बजी आपका 100 डिवाइड बाय 6%। लेकिन ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा। अब 100 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है सर, सर 6 1 ज़ा 6 होता है, सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 40, मतलब 6 6 ज़ा 36 होता है, रिमाइंडर आ गया आपका 4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका ये होता है कि सर आगे में आपको लिखना है हमेशा द क्वेश्चन, ऑलवेज यू राइट द क्वेश्चन इन फ्रंट, तो 16 को आगे लिखो, फिर लाइन बना दो। लाइन के नीचे कौन आएगा तो नीचे में हमेशा 6 ही रहेगा क्योंकि 6 से डिवाइड हो रहा है। ऊपर कौन आएगा तो ऊपर में आपको रिमाइंडर लिखना है, जो रिमाइंडर आ गया उसको ऊपर में लिख दो, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब ध्यान दोगे तो सर ये 4 और 6 भी कैंसिल होगा सर, काट दो, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, इसका मतलब है सर 16 2/3 परसेंटेज होगा मेरा राइट आंसर, 16 2/3% होगा मेरा राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ओके ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चंस करने का और भी बेहतर तरीका है, ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड सेशंस पे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है, आपको बोलेगा फ्रैक्शन और पार्ट ऑफ अ नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन और पार्ट ऑफ अ नंबर। जैसे मैंने बोल दिया है ना, 20 100 का कितना पार्ट है, 20 100 का कितना पार्ट है। तो ऐसे केस में आपको करना ये है, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ कंपैरिजन वाला। मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ सर, मैं 20 को कंपेयर कर रहा हूँ, 20 को कंपेयर कर रहा हूँ किससे सर, 100 से, 100 से। तो 100 को नीचे डाल दो, बस हो गया। अब मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन में ही चाहिए, मैंने परसेंटेज में नहीं बोल रहा हूँ, परसेंटेज बोलता तो यहाँ पे इंटू 100 कर देता, राइट। 0 0 कट गया, 1 आ गया और 5 आ गया। इसका मतलब है कि सर 20 100 का 1/5 पार्ट है, 1/5 ऑफ द पार्ट इज 20। और ये प्रूफ कैसे कर सकते हो आप, आपका जो भी नंबर आया आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो कि आपका 20 आ रहा है कि नहीं। देखिए दिखा देता हूँ, 100 पे अगर आप इंटू 1/5 करते हो तो 5 से 100 कट के 20 बनेगा ना, 20 आ रहा है 20। यस, सो दैट इज हाउ यू गेट द पार्ट ऑफ एनी नंबर। जैसे यहाँ पे देखो सिंपल एक क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ 400 इज 80, मतलब 80 400 का कितना पार्ट है। इजी है सर, एक्सपर्ट है हम। सर 80 को आप चुपचाप से डिवाइड कर दो 400 से, 400 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 8 1 जा 8 हो गया, 8 5 जा 40 हो गया। दैट मीन्स इट इज 1/5 ऑफ द पार्ट, 1/5 ऑफ द पार्ट, विच इज माय ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी बनेगा हमारा आंसर। प्रूफ के लिए आप चाहते हो तो प्रूफ में चेक कर सकते हो। देखो सर 1/5 को अगर आप 400 पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 80 आना चाहिए, और आ भी रहा है, देखिए 80 आ रहा है ना। तो 80 इज 1/5 ऑफ पार्ट ऑफ 400। ओके, अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं दोस्तों, दैट इज योर रिवर्स परसेंटेज। ठीक है, देख रहे हैं कितने अच्छे से हम एक एक कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, राइट। चलो, रिवर्स परसेंटेज। रिवर्स परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्तों, व्हाट इज रिवर्स परसेंटेज। तो रिवर्स का मतलब है, मैंने सपोज आपको ए और बी को कंपेयर किया, अब मैं बी और ए को कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये वाला कॉन्सेप्ट यहां भी चलेगा। जैसे मैंने पहले बोल दिया ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो तुम बोलोगे सर ए बाई बी इंटू 100 होगा सर, ये होगा। अब यही को मैंने उल्टा कर दिया, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो आपको करना है क्या है, ऊपर में बी लिख देना है, नीचे में ए लिख देना है, इंटू 100 कर देना है, यही है, राइट, यही है। इसी को बोलते हैं रिवर्स, उल्टा कर दो। ए बी था, इसको बी ए बना दो, ए बी को बी ए बना दो, या फिर बी ए को ए बी बना दो। दैट इज व्हाट इज योर रिवर्स, दैट इज व्हाट इज योर रिवर्स ऑफ परसेंटेज, उल्टा कर दो। अब जैसे देखो ये कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन में कैसे लगाऊंगा, देखिए ये आपका कांस्टेबल सिविल पुलिस में आया हुआ था ये क्वेश्चन। देखिए, इफ ए's इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बी, देन बी's इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन। देखिए सिम कहानी है, मैं पहले ए और बी को कंपेयर किया, ए से बी को कंपेयर किया, अब मैं बी से ए को कंपेयर करना चाहता हूं, अब मैं बी से ए को कंपेयर करना चाहता हूं, बट यहाँ पे देखो आपका लेस देन बोला है, लेस देन वर्ड है। लेस देन मोर देन कब होता है सर, जब डिफरेंस होता है। डिफरेंस मैंने समझाया ना कंपैरिजन में, है ना। अगर मैं बोलता ए इज 50% ऑफ बी, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है कि सर ए बी का 50% है। लेकिन अब मैं बोला ए इज 50% लेस देन बी, मतलब बी से 50% कम है, वो 50% कम है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस। तो इसको मैं पहले आपको बेसिक से करवा के दिखाता हूँ, फिर आपको एक ट्रिक देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए देखिए सर, देखिए हमने बोला है का ए का इनकम जो है वो बी से 50% कम है ना। तो आप ए बी का इनकम कुछ मान लो, क्योंकि मैं ए को बी से कंपेयर कर रहा हूं, तो आप बी का इनकम मान लो, ठीक है। मैंने मान लिया बी का इनकम कितना मानो, आप कुछ भी बोलो नंबर, कोई भी एक नंबर बोलो, मैं बोलो सर 200 मान लिया, चलो 200 मान लिया। सर बी को 200 रुपए मिलता है, 200 रुपए मिलता है। अब मैंने बोला ए को कितना मिलेगा सर, ए को 50% कम मिलेगा, ए को 50% कम मिलेगा। इसका मतलब है कि सर 50% पहले इसका अगर मैं निकालता हूँ, 50% ऑफ 200 अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना होगा सर, ये होगा सर 50/100 इंटू 200। 0 से 0 कट गया, मैं बोला सर 100 रुपया, है ना। ये 100 रुपया क्या है सर, ये 100 रुपये 50%। और मैंने बोला सर ए जो है सर, ए जो है सर, ए जो है ना, वो बी का 50% कम है। तो बी कितना है, तो बी तो सर 200 है, लेकिन ए बी से 50% कम है। तो 50% कम का मतलब क्या है, 50% कितना है सर, 100 का बराबर है, तो मतलब -100 हो जाएगा। तो मतलब ए का कितना हो गया सैलरी, ए का हो गया 100। अब जैसे ये दो आ गया ना, आप आंसर निकाल सकते हो आराम से, आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। अब मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ देन बीस इनकम
बी's इनकम इज व्हाट परसेंट दैट ऑफ ए। इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में हो रहा था ये कि सर मैं निकाला था b माइनस ए और नीचे में लिख रहा था b इंटू 100, राइट। दिस वाज द केस फॉर दिस वन। ये पहले केस में ये हो रहा था क्योंकि देन दैट ऑफ b बोला है, b मतलब b नीचे में था। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ a के साथ कंपेयर करो, तो a का कंपेरिजन क्या होगा सर, सेम होगा सर, b माइनस ए ही होगा, बस नीचे में ना सर इस बार आप a लिख दो प्यार से, है ना, और इसको कर दो इंटू 100, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब b मेरे पास है, a मेरे पास है, हम कर सकते हैं आराम से, यस b कितना है 200 है तो 200 लिख दो, a कितना है 100 है तो यहाँ पे 100 लिख दो, लिखा, डिवाइडेड बाय a कितना है सर, a मेरा अभी 100 है तो 100 लिखो, इंटू फिर से हो गया 100, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, 200 माइनस 100 आपका आ गया 100%। मतलब आपका जो a है, b है, वो a से 100% ज्यादा है, 100%। देखो डबल है ना, a 100 है, इसका डबल करो, डबल 200 बन गया है ना, और डबल करने का मतलब होता है इसका 100% निकालो, ये 100 का 100% कितना होगा, 100 ही होगा, तो 100 पे प्लस 100 इज 200, तो b a से 100% ज्यादा है, राइट, b a से 100% ज्यादा है। तो हमने क्या सीखा, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आपको जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो उसका कुछ सैलरी मान लो, उसका कुछ सैलरी मान लो, और उसमें से ये परसेंटेज जितना बोला है उसको हटा दो, उसको हटा दो, जो रह गया वो आपका उस अलग इंसान का सैलरी हो जाएगा। अब बस हमें जैसे सैलरी मिल गया तो हम आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं, और कंपैरिजन करना हमें तो आता है सर, राइट। यहाँ पे लेस देन मोर देन बोल रहा है, मतलब हमें डिफरेंस का बात करना है, डिफरेंस का बात करना है। अगर लेस देन मोर देन नहीं होता डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, बट लेस देन मोर देन होने की वजह से हम डिफरेंस का बात करेंगे, करेक्ट। इन दैट वे माय आंसर इज 100%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए ऑब्वियसली एग्जाम में हम ऐसा करेंगे नहीं, है ना, तो इसको करने का और दूसरा कोई अप्रोच है शॉर्टर, तो है एक अप्रोच है इससे भी शॉर्ट, ठीक है, एक अप्रोच है इससे भी शॉर्ट। तो क्या है वो अप्रोच, देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। 50% लेस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 50% लेस, राइट, 50% लेस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हम प्यार से ए लिख देंगे और हम लिख देंगे यहाँ पे बी, ठीक है। अब मैं 50% नहीं लूंगा, 50% में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है, 50% में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने बोल दिया 75% लेस, 75% लेस है, ठीक है, ये कौन है, ये है ए, ओके। ए का जो है सर इनकम वो बी से 75% कम है, बी से 75% लेस है, ठीक है, ठीक है भाई। 75% को अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे भाई फ्रैक्शन बताओ 75%, तुम क्या करोगे, मतलब देखो 75% का फ्रैक्शन अगर आपको बताना है तो ये परसेंटेज हटा दो सर सबसे पहले, तो 75 डिवाइड बाय 100 कर दोगे सर, कर दिया। इसको काट के करो, कितना आएगा सर, काटोगे तो आपका आएगा 3/4, आया, आया, ओके। अब ये जो 3/4 है यही से मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या है देखो, नीचे में जो आपका वैल्यू है, नीचे में जो भी आपको वैल्यू दिखता है ना, वो आपका हमेशा ओरिजिनल वैल्यू हिसाब से आपको मानना है, ओरिजिनल वैल्यू हिसाब से मानना है। अब ओरिजिनल वैल्यू का मतलब कौन है, यहाँ पे ओरिजिनल कौन होगा, ओरिजिनल होगा बी, क्योंकि मैं बी के सैलरी से ए का बात कर रहा हूँ, बी का इनकम के साथ मैं ए को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मतलब बी ओरिजिनल इनकम है, ठीक है। तो आप चुपचाप से बी में जाके 4 लिख दीजिए, बी को आप 4 लिख दीजिए, ओके। अब ए का क्या कहानी था सर, ए का कहानी था कि सर वो बी से 75% लेस है, 50% नहीं, मैं 75% मान के चल रहा हूँ, कम है। तो ऊपर में जो आपका होता है ना ये 75% का वैल्यू रहता है, तो मतलब है कि सर 4 था बी का इनकम, ओके, ये 4 में से ए का 3 कम है, 3 कम है, मतलब 4 माइनस अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो मतलब ए का बस 1 इनकम है, मतलब बी को जब 4 रुपए मिलेगा तो ए को 1 रुपए मिलेगा, क्योंकि ए का इनकम जो है वो बी से 75% कम है, कम बोला है, तो इसलिए 3 माइनस यहाँ पे 4 हो गया, 4 माइनस 3 मैंने किया। अगर ज्यादा बोलता तो प्लस कर देता, ठीक है। इतना कम है बोला हूं तो इसलिए 4 माइनस 3 आपका हो गया 1। ये आपका ए और बी का इनकम आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें करना ही है ना, हमें क्या करना है बताओ, हमें कंपेयर करना है ए के साथ, है ना, कि बी का इनकम ए से कितना ज्यादा है, तो मतलब यही है कहानी कि सर बी माइनस ए हमें करना है, और डिवाइड करना है क्या, नीचे में कौन आएगा, ए आएगा ना, और ये होगा इंटू 100, बस कर लो। तो बी कितना है सर 4 है, तो 4 माइनस ए कितना है 1 है, डिवाइड बाई ए कितना है 1 है, इंटू 100, तो मतलब 4 माइनस 3 हो गया, तो 300% हो गया आपका आंसर। तो बी का इनकम ए से 300% ज्यादा है। अब ये क्वेश्चन में मैं लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो 50% अगर मैं दिखाता तुम कंफ्यूज हो जाते, तो 50% का मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखो अभी 50% है ना, ब्लू से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से 50% है, 50% मतलब कितना होगा 1/2 हो जाएगा,
50/100 लिखना, काट लेना, 1/2 आएगा, ठीक है। तो नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल होगा, तो ये कौन होगा, ये बी होगा। तो मतलब बी को अगर 2 रुपये मिलता है तो ए को 1 रुपये कम मिलेगा, तो मतलब 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ए को 1 रुपये मिलेगा। बी को जब 2 रुपये मिल रहा है तो ए को 1 रुपये कम मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, यही कहानी है सर, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई इंटू 100। तो बी माइनस ए मतलब 2 - 1 होगा, है ना, डिवाइड बाई ए कितना है, 1 है, इंटू 100 हो गया। 2 - 1 1/1 इंटू 100 कितना होता है, 100% होता है ना, ये आंसर आया था। अरे वाह सर, हाँ तो ये तो आंसर था, 100% होता है आंसर। सो व्हेन दे आस्क यू कंपैरिजन वी विल डू लाइक दिस, ऐसे करेंगे, ठीक है। जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको आप पहले फ्रैक्शन बना लो, और फ्रैक्शन बनाने के बाद नीचे का जो वैल्यू होगा वो हमेशा आपका ओरिजिनल वैल्यू होगा। अब अगर पहले में मैं बोल देता कि सर बीज इनकम इज 50% लेस देन ए, तो इसको ए मान लेता मैं, बी बोला इससे मैंने इसको बी मान लिया, ठीक है। और ऊपर में जो होगा सर वो कितना ज्यादा कितना कम वो दिया हुआ है, तो लेस का मतलब कि 3 रुपए कम है, लेस का मतलब कि सर 1 रुपये कम है, तो इसलिए मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया। अगर ज्यादा होता तो इसको प्लस कर देता, ठीक है, इसको प्लस कर देता, बस यही है। चलो नेक्स्ट, सेम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज आपका एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है, जो कंपैरिजन पे मैंने आपको समझाया वही चीज ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में भी लगता है। तो एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन, जैसे ये देखो, देखिए क्या बोला है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बुक वाज 700 रुपीज, ठीक है। मैंने बोला कि सर मेरा बुक है, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 700 रुपए, ठीक है। इट वॉज डिक्रीज बाय ₹50, 50 रुपए मैंने घटा दिया, ठीक है। व्हाट परसेंटेज डिक्रीज ऑन द बुक, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है सर ये, है ना। क्या होगा सर, हम बोले देखिए सर, ओरिजिनल जो प्राइस था वो था 700 रुपए, अब कितना रुपए घटा दिया, तो मैंने सर जो डिक्रीज किया है ना, डिक्रीज का मतलब क्या होता है सर, ओरिजिनल माइनस न्यू, है ना, ओरिजिनल माइनस न्यू, जो भी नया किताब का प्राइस है वो दोनों का डिफरेंस, है ना। तो ओरिजिनल माइनस न्यू, ये जो डिफरेंस आया सर, ये डिफरेंस 50 रुपए के बराबर है। मतलब अगर नया नया प्राइस का अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा सर, 700 में 50 घटा दो तो आपका आएगा 650 रुपये, राइट। तो 650 माइनस 700, यही तो वैल्यू दिया हुआ है मुझे, हमें बोला है द परसेंटेज डिक्रीज ऑन द बुक, बोल रहा है ऑन द डिक्रीज ऑन द बुक। तो परसेंटेज डिक्रीज बताए तो कितना रुपए कम हो गया, कितना रुपए कम हो गया, मैं बोला सर 50 रुपए कम हो गया, 50 रुपए। सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, किसको किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, किसको किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, मैं बोलूंगा सर डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज का मतलब कि सर मैं डिफरेंस का बात कर रहा हूँ, डिफरेंस, ठीक है। मतलब कितना डिफरेंस है सर, 50 का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। और किसके साथ कंपेयर करो, तो आप हमेशा ओरिजिनल प्राइस के साथ कंपेयर करोगे, ओरिजिनल प्राइस के साथ आप हमेशा इसको कंपेयर करोगे। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है सर, ओरिजिनल प्राइस तो 700 रुपए था, तो यहाँ पे नीचे में आपका आएगा 700। तो देख रहे हो ना, राउंड अबाउट परसेंटेज में आपको कंपेरिजन कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ मेरे से, ओरिजिनल प्राइस था 700 रुपए, ठीक है, ये कम हो गया 50 रुपए, तो मतलब ये 50 रुपीज का जो डिक्रीज है वो उसको मुझे ऊपर लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको कि मुझे बताओ कि परसेंटेज डिक्रीज कितना, तो डिक्रीज का मतलब है कि कितना कम हुआ वो मुझे बताना है। तो जब 50 रुपए कम हुआ तो सिर्फ 50 रुपए को मैंने यहाँ पे डाल दिया, कितने में, बोलो सर 700 रुपए में, है ना। ये फ्रैक्शन बन गया, इंटू क्या करूंगा 100, ताकि मेरा बन जाए ये क्या परसेंटेज, बस हो गया, ये आपका आंसर है। तो 0 से 0 कट गया ये आंसर आपका राउंड अबाउट कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो 7 सा होगा 49, डेसिमल होगा 10 आएगा, 7.1 समथिंग होगा, 7.14, ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है, डी हो गया आपका आंसर, 7.14% मान लो, ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू गॉट इट, यस, समझ आया दोस्तों, क्लियर है ना। तो मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ सर, ओरिजिनल किताब के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, किसको, डिफरेंस को, ये डिक्रीज 50 रुपए का जो डिक्रीज है इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और कर दे रहा हूँ इंटू 100, बस हो गया। नेक्स्ट देखो, सेम कॉन्सेप्ट, ये देखो ये भी दिया हुआ है, ओके। इफ टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर बोल रहा हूँ देन अ थर्ड नंबर, then the ratio of the two numbers is सिंपल है सर, सिंपल है क्या, देखो सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे भी, बट इसमें थोड़ा रेशियो कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा, तो इसलिए मैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सर देखो मैं कंपेयर क्या कर रहा हूँ ये दो नंबर का जो परसेंटेज है किसके साथ कंपेयर हो रहा है सर, कंपेयर हो रहा है थर्ड नंबर के साथ, ठीक है। हमेशा जिसके साथ कंपेयर होगा आप उसका एक वैल्यू मान लो, तो थर्ड नंबर को हम मान लेंगे 100 रुपए,
सर मान लो थर्ड नंबर जो है वो है मेरा 100, वो है मेरा, ये कौन है सर, ये थर्ड नंबर है, ठीक है। ओके, दो नंबर है, दो नंबर हमारे पास, ठीक है। n1 एंड n2 मान लेते हैं, n1 एंड n2। पहला नंबर जो है सर वो 20% ज्यादा है, ज्यादा है ना, 20% ज्यादा है। तो मैं बोलूँगा सर पहला नंबर जो है वो 20% ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम बोलेंगे सर 100 पे 20% ज्यादा का मतलब है कि सर 100 का 20% निकाल लो आप, या फिर ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख लो कि सर पहला n1 का बात कर रहा हूँ मैं, n1 का है ना, n1 का, तो ये 20% ज्यादा है। तो सबसे पहला काम होगा कि सर 20% ऑफ 100 आप निकाल लो, जो कितना बनेगा सर 20/100 इंटू 100, जीरो जीरो कट गया, मतलब बोलूँगा सर 20 रुपये होगा, 20 रुपये होगा, ये 20%। अब ये इतना ज़्यादा है इससे, तो मतलब n1 जो मेरा बनेगा वो कितना होगा सर 100 पे प्लस 20 मतलब 120 हो जाएगा। सर n1 120 है, करेक्ट, n1 मेरा है 120। उसी तरह n2 का कहानी क्या है, n2 का कहानी है सर ये कि सर वो आपका 50% ज्यादा है, तो पहले 50% निकाल लो आप थर्ड नंबर का। तो 50% अगर आप 100 का निकालते हो तो ये आपका 85 बनता है। और अब इसे दिमाग पे हमेशा रख लेना कि जब आप 100 लोगे तो इसका कुछ भी परसेंटेज निकालो तो आपका वही नंबर आएगा, ये इनडायरेक्टली आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बार बार निकलने की जरूरत नहीं आपको एग्जाम में। तो n2 कितना हो जाएगा सर, n2 कितना होगा सर 100 तो होगा ही वो, क्योंकि इससे 100 और ज्यादा होगा, तो बोलो सर कितना ज्यादा, 50 ज्यादा, तो प्लस 50, मतलब आपका आ जाएगा 150। तो हमें दो नंबर्स मिल गए सर, हमें दो नंबर्स मिल गए सर, पहला नंबर है 120 और दूसरा नंबर है मेरा 150। अब हमें इन दोनों का रेशियो बोला है, तो थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। रेशियो का मतलब कुछ नहीं है सर, बस डिवाइड करना है, बस डिवाइड करना है, n1 डिवाइड बाई n2, बस यही करना है, ठीक है। n1 कितना है, n1 है 120, n2 कितना है 150, इसको काट लो सर, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से काटोगे 4 बार, 3 से काटोगे 5 बार, तो आया 4/5 है ना। बट इसको रेशियो में लिखने का तरीका क्या है, तो रेशियो में लिखने का तरीका है कि आप चुपचाप से 4 लिखो, 5 लिखो और बीच में लगा दो 2 डॉट। 4/5 को आप ऐसे लिख सकते हो इन रेशियो, तो 4:5 ऑप्शन नंबर सी पे बन रहा है, ऑप्शन नंबर मेरे सी पे बन जाएगा, ठीक है। अब इतना करने का हमें जरूरत है नहीं, इसे भी शॉर्ट अप्रोच है हमारा, बट ऑब्वियसली वो आपको मिक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस पे आपको मैं दिखा दूंगा, क्लियर। अभी के लिए इतना ठीक है, ओके क्लियर। नेक्स्ट, रिवर्स परसेंटेज, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है बट यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू निकालने का बात करेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे जो रिवर्स परसेंटेज हमने सीखा, जैसे ए बी को बी के साथ कंपेयर किया, अब बी को ए के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे वही होगा, बस यहाँ पे हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालने का बात करेगा। कैसे, देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20% बिकम्स 160। मतलब जब कोई एक नंबर को मैं 20% घटा देता हूँ, कोई नंबर से 20% जब मैं घटा दूंगा तब जाके मेरा 160 बनेगा, तब जाके मेरा 160 बनेगा, ओके। हम बोलेंगे ओके सर, तो नंबर ही मानना है ना सर, नंबर ही मानना है ना, तो मान लो कोई भी नंबर 100 मान लो, और कंफ्यूजन नहीं होने के लिए आप 100x मान लो, 100x मान लो, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। हम लोग ऐसा लेट द नंबर बी 100x। अब क्या बोला है कि मैं ये नंबर को डिक्रीज कर रहा हूं, कितना, बाय 20%, मतलब 20% घटा रहा हूं। तो मैं पहले इस नंबर का 20% निकाल देता हूं प्यार से, सर 20% ऑफ 100x कितना होगा सर, 20% मतलब 20/100 हो जाएगा, इंटू 100 ऑफ x हो जाएगा सर। तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, मतलब 20x हो गया, मतलब 20x मेरे को इसमें से घटाना है। मैंने बोला इसको डिक्रीज करो बाय, ठीक है, 20%। तो मतलब हमारा जो नया नंबर होगा सर, है ना, नया नंबर जो बनेगा वो कितना होगा सर, ये था ओरिजिनल नंबर, है ना, इसमें से 20% हटाओ बोले, तो हटाओ मतलब 20x को हटाना है, तो -20x किया। अब जब मैंने ये किया तब जाके क्या बना, ये बना सर, ये बना, तो यहाँ पे इक्वल टू 160 हो गया, बस ये आपका आंसर है। हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना था मेरा, ओरिजिनल नंबर मेरा था 100x, तो 100x का वैल्यू निकालना है, बोले निकाल लेंगे सर, पहले इसे सॉल्व कर दीजिए सर। 100x माइनस 20x वुड बी 80x सर, और ये बराबर होगा 160 के, तो x कितना होगा सर 80 को सर जब मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये होगा क्या सर, ये डिवाइड होगा, तो ये होगा सर 160 डिवाइडेड बाई 80, 0 0 कैंसिल, 6 से ये काटा आ गया 2, तो x कितना आ गया, x आ गया मेरा 2। बट ये मेरा आंसर नहीं होगा सर, मुझे निकालना है ओरिजिनल नंबर।
ओरिजिनल नंबर क्या है मेरा सर? ओरिजिनल नंबर तो मेरा 100x है ना सर, तो 100x लिख दो। और n कितना होगा सर? 100 इंटू एक्स की तरह में कितना आएगा? एक्स की तरह में आ जाएगा मेरा 2, तो यहाँ पे इंटू 2 करो, तो आंसर वुड बी 200। तो मतलब ओरिजिनल नंबर मेरा 200 था सर, ठीक है, 200 वाज माय ओरिजिनल नंबर। और ये 200 में से जब मैंने 20% हटाया तब 160 प्रूफ करके दिखा दो, देखो दिखा देता हूँ। 200 का आप निकाल लो 20%, कितना आएगा? 0 0 कट गया, 40 आ गया ना, 40 है ना। आप 200 से जब तुम 40 हटा दोगे तो कितना आएगा? 160 आएगा ना। ये तो बोला ही है कि सर ये ओरिजिनल नंबर से जब मैं 20% निकाल दूंगा, 20% निकाल दूंगा, 20% मतलब 40 को निकाल दूंगा तो 160 आएगा। ये आपका बनना है, ठीक है। अगेन ऐसा हमें करना नहीं है एग्जाम में, ये बस एक तरीका है करने का, क्योंकि आज का क्लास बेसिक है तो इसलिए बेसिक ही रख रहा हूँ मैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक में दूंगा अगले सेशन में, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाले सेशन पे आपको ट्रिक्स दे दूंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का देखिए सर, सेम टाइप का क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज वॉज डिक्रीज बाय 22% टू ₹390। अच्छा, 22% घटाने के बाद कितना रुपया हो गया सर? 390 हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, सेम कॉन्सेप्ट लगा दो सर। ओरिजिनल नंबर कुछ मान लो सर प्यार से पहले, ठीक है। तो मान लेते हैं सर ओरिजिनल नंबर जो मेरा है उसको फिर से मैं 100x ही मान लेता हूँ, आसान होगा मेरे लिए, ठीक है। अब इसमें से 22% घटाने का बात किया तो मैंने ठीक है सर, तो 22% पहले आप निकाल लो ऑफ 100x, डाई लिख दूंगा सर, 22x आपका बनेगा, ठीक है, क्योंकि 100 कैंसिल होगा तो 22x आएगा। अब क्या है, मैंने बोला कि सर जब इस नंबर में से मैंने इसको निकाल दिया तब जाके मेरा ये आया, है ना। देखो ये कौन सा एग्जाम में CSL में आया था, ठीक है। तो सर मतलब 100x में से जब मैंने ये 22x को जब निकाल दिया तब मेरा आया कितना? 390 आया, तो 390 हो गया भाई, ये हो गया, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, मतलब ओरिजिनल नंबर ये निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट है सर, सेम क्वेश्चन है, बस नंबर बदल दिया। माइनस करो, कितना आएगा? 78x आएगा, और ये बड़ा होगा 390 के। तो x कितने के बराबर होगा? x होगा 390, ये वहां जाएगा तो आपको बनेगा डिवाइडेड बाय 78। अभी अगर आप देखोगे तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर ये जो 78 है ना इसका डबल है, देखो 39 इंटू 2 इज 78 है ना। तो 39 वन जा कर दूंगा, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे आ गया आपका 2, और 2 से जो काट दूंगा ये आ गया 5। तो x कितना आया? x आया मेरा 5, x आ गया मेरा 5। तो मतलब आपका जो n आएगा वो कितना होगा सर? 100 इंटू एक्स के जगह पे लिख दूंगा मैं 5, मतलब नंबर जो है सर वो है 500। नंबर जो है सर वो है मेरा 500, जो ऑप्शन नंबर बी पे मुझे दिख रहा है, विच इज एन ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट लॉस, ये खुद एक अपने में एक चैप्टर है, लेकिन बिना 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 फॉर्मूला बिना नॉलेज के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट लॉस, क्योंकि ये और कुछ नहीं है, ये आपका सिंपली कंपैरिजन ही है, ठीक है। अब जैसे देखो मैं कंपेयर किसको कर रहा हूँ, मिस्टर नरेन बॉट अ बैग फॉर ₹250, ठीक है। तो मतलब मैंने बोला कि सर इसको मैं ए बी मान लेता हूँ, प्रॉफिट लॉस अब प्यार से कराऊंगा मैं, बट अभी के लिए देखो अगर मुझे नहीं भी पता फिर भी मैं आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। मैं बोला सर ए को मान लिया मैंने 250 है, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹300, और बी को मैंने मान लिया 300 रुपए। हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना फायदा हुआ उसको, कितना फायदा हुआ? मैं बोला सर फायदा कितने का हुआ? देखो सर यहाँ से यहाँ पे जो फायदा मुझे दिख रहा है कितने का दिख रहा है? 50 का दिख रहा है ना। कितने में? तो बोला सर ओरिजिनल तो इतना था, है ना, इतना था, इसने इतने में बेचा तो इतने में। सर ये तो फ्रैक्शन बन गया, परसेंटेज बनाना, परसेंटेज इंटू 100 कर दो। तो सर मैंने तो प्रॉफिट लॉस पढ़ा ही नहीं सर, फिर भी मेरे से बन गया ये क्वेश्चन, वाह क्या बात है सर, देख रहे हो। तो इसलिए मैंने बोला कि आप अगर परसेंटेज सीखते हो, परसेंटेज अगर आप सीखते हो तो आपका सारा टॉपिक खत्म। कंपैरिजन जहाँ जहाँ बनेगा आपका वो सब जगह पे आप ये पर्टिकुलर टेक्निक लगा सकते हो। और प्रॉफिट पे मैंने गैप क्यों लिया? क्योंकि मुझे प्रॉफिट का मतलब है कि कितना ज़्यादा मैंने कमाया। तो सर 250 पे मैंने 300 कमाया, मतलब 50 रुपये मैंने एक्स्ट्रा कमाया, वही तो प्रॉफिट होता है, फायदा उसी को तो बोलते हैं ना। कितने में? तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आपका ओरिजिनल पुराना वाला वैल्यू होगा 250 में, आंसर हो गया 20%। देख रहे हो, देखो ये भी है। अब कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज ₹80, मतलब 80 रुपीज में मैंने खरीदा, ए को 80 मान लो, हो गया। इफ प्रॉफिट इज ₹20, अच्छा अब मैंने प्रॉफिट बनाया है 20 का, मैंने प्रॉफिट बनाया है 20 का, ठीक है। तो मेरा फायदा कितने का हुआ? ये बी है,
ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ पे फायदा बनाया 20 रुपये, ये मैंने बोला, ठीक है। अब मैं बोला प्रॉफिट परसेंटेज बता, तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब ये गैप ही लेना है, ये वाला क्वेश्चन की तरह हो गया ना, ये वाला क्या था जो हमने यहाँ पे, रुको दिखा रहा हूँ मैं, ये 50 रुपये का डिक्रीज हुआ तो 50 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया, कितने में, 700 में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है, बट देखो ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर का है, बट हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा नहीं था, फिर भी सॉल्व कर पा रहे हैं ना। तो मतलब 20 का हो गया, कितने में, 80 में, 80 में ओरिजिनल वैल्यू 80 है, फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज ले चले जाओ, इंटू 100, खत्म, ये आपका आंसर हो गया। 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 4 हो गया, 4 से काटा 25%। अब प्रॉफिट लॉस आपको कितना आसान लगेगा देखना, जब हम करेंगे दैट टाइम यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी। अरे सर ऐसा भी होता है प्रॉफिट लॉस, ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। ओके तो परसेंटेज इक्वेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप क्वेश्चंस हम अगले क्लास में करेंगे। काफी लंबा हो गया हमारा वीडियो, तो ज्यादा खींचूंगा नहीं मैं, इतने में रखता हूं मैं, ठीक है। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके अगले क्लास पे मैं करा दूंगा, ओके। तो फिर से जैसे मैंने आपको देखो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो यहाँ पे ना, प्रैक्टिस के लिए आपको अपने से थोड़ा एफर्ट डालना होगा, आपको थोड़ा ढूंढना होगा कॉन्सेप्ट के लिए, आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिसोर्सेज थोड़ा ढूंढने होंगे यहाँ वहाँ से। लेकिन मैं अगर कहता हूँ कि आपको अगर जरूरत नहीं है, इफ यू डोंट वांट एट सच, तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, फटाफट हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए, जो है आपका APSSB CGL CHSL टारगेट सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे आपको कोचिंग देंगे आपको, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, फुल्ली PYQ एग्जाम ओरिएंटेड, ज़्यादा नहीं कम भी नहीं, इतना पढ़ेंगे जितना एग्जाम निकल जाए, जितना हमारा एग्जाम हो जाए, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें एटलीस्ट 180 लाने लायक आपको बना देंगे with this particular strategy that we are following to solve the questions, ठीक है। और सारे PYQ बेसिस में ही है, तो एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हमने देखा, इजीएस्ट से इजीएस्ट क्वेश्चन भी हमने देख लिया, ठीक है। यही आपका लेवल होता है, इससे ज़्यादा ऊपर का लेवल का क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, ठीक है। बट अगला जो और एक सेशन रहेगा इसका, वो फिर आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला सेशन रहेगा, तो वहाँ पे हम PYQ के क्वेश्चन तो रखेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अपने एंड से भी यहाँ पे डाल दूंगा, ओके। बट यही चीज़ अगर आपको और अच्छे से डिटेल में अगर पढ़ना हो, तो हमारे पेड बैच को आप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस के आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग्स। अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप रिकॉर्डिंग आराम से देख सकते हो। साथ में आपको मिलेगा लेक्चर नोट्स, जैसे ये क्लास में जो मैंने जो भी लिखा है, इसका नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो ऐप से हमारे, और साथ में आपको मिल जाएगा डेली प्रैक्टिस पेपर फॉर योर ओन प्रैक्टिस। तो आपको और कहीं नहीं जाना, एक ही जगह में आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ऐसे डेली मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, आप देख लीजिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द सेशन, इफ यू लाइक द सेशन प्लीज मेक श्योर टू लाइक द सेशन, एंड नए एस्पिरेंट जितने हो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लास आपके होने वाले, और अगर फीडबैक अच्छा रहा, कमेंट अगर अच्छा मेरा आया, तो मैं पक्का आपके लिए लाइव सेशन भी चालू कर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट में आपको बताना है कि आपने कौन सा नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा, और कौन सा आपने ऐसा लगा, ऐसा भी किसी को लग सकता है कि ये सारा क्वेश्चन तो हमको आता ही है, तो दैट इज़ वेरी गुड, तो आपका शायद यहाँ पे रिवाइज हो गया होगा। बट अगले क्लास में आइएगा तो आप पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कुछ अलग अलग क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, जिसपे हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट भी यूटिलाइज करेंगे, और कुछ ट्रिक्स भी होंगे जो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, ओके, थैंक यू। शेयर कीजिएगा।